हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। चूज द appropriate pair of simple sugar absorption that occurs most rapidly in the jejunum and stomach। ठीक है, तो यहां हमारा क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारे जो जेजुनम और स्टोमक में जो है हमारा सिंपल शुगर का सबसे तेज गति में एब्जॉर्प्शन किस पेयर में देखा जाएगा, जो कि हमारे कुछ शुगर के पेयर दिए गए हैं, मोनोसैकेराइड जिनको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि मोनोसैकेराइड्स जो हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जेजुनम और स्टोमक में। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स are absorbed as मोनोसैकेराइड्स। ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में हमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि किस रूप में है, एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स के रूप में। ठीक है, अब जब मोनोसैकेराइड्स की बात आती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स like glucose and galactose are absorbed in stomach and jejunum by active means of transport। active means of transport। तो ये आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है उनको क्या कहते हैं, यहां देखते हैं ऊपर, ये हमारा गैलेक्टोज और हमारा ग्लूकोज जो है ये क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों हमारे इंड प्रोडक्ट होते हैं। किस चीज के? इंड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क शुगर। ये हमारे जो मिल्क में पाया जाने वाले शुगर होते हैं उनका इंड प्रोडक्ट होता है। दैट इज मिल्क शुगर कौन सा होता है हमारा, लैक्टेज। ये चीज आप याद रखेंगे कि मिल्क शुगर लैक्टेज होता है और इनका इंड पॉइंट जो है, इंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टोमक और जेजुनम में होता है। किस प्रोसेस से? एक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, और यहाँ या फिर ये जो मैंने लिखा है एक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोगों ने जान लिया कि एक्टिव मींस ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, लेकिन ऐसा क्या प्रोसेस है जिसके कारण इनमें एक्टिव होता है और हमारे फ्रुक्टोज का जो नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि ग्लूकोज जो होते हैं हमारे, ऐसे देखते हैं कि आई एम सॉरी हियर, एट हायर कंसंट्रेशन जब हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर transported via what? Via
सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। and are helped in transportation। तो यहां जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जब हायर कंसंट्रेशन में, जब हम लोग यहाँ जेजुनम और स्टोमक में हायर कंसंट्रेशन में जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज पाया जाएगा तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा। यहाँ एक टर्म मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं, सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, यानी कि सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर हो गया, सोडियम पे डिपेंड होने वाला ट्रांसपोर्टर वहां प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ट्रांसपोर्ट करता है। और यही ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है इनके ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, इसीलिए इनका जो है ये एक्टिव प्रोसेस हेल्प मिल रहा है। अब किसी चीज को आप हेल्प कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इफोर्ट्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, ज्यादा जल्दी होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वहीं अगर बात आती है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की जोड़ी की, पेयर की, या फिर फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज की, तो यहाँ जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है उसमें क्या होता है कि हमारा फ्रुक्टोज इस तरीके का सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर पे के कारण नहीं होता। ये प्योरली जो होता है, यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि फ्रुक्टोज जो होते हैं, फ्रुक्टोज मूव्स इंटायरली, यानी कि पूरे तरीके से हमेशा फ्रुक्टोज का जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वाया fructose move entirely via facilitated diffusion without any help of transporters। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज को जो है कोई मूवमेंट नहीं मिला, बस ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये मूव कर पा रहा है, लेकिन इनको हेल्प नहीं मिल पाता इन ट्रांसपोर्टर्स का। जो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो फ्रुक्टोज को हेल्प नहीं करते हैं, इसी कारण फ्रुक्टोज वाला जो भी पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लो प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि एक्टिव प्रोसेस नहीं रहेगा वो। और इसी कारण से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों को हेल्प मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो है उनका एब्जॉर्प्शन सबसे रैपिड होगा, सबसे फास्ट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।